हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जेनेटिक्स में से स्पेशली न्यूक्लिक एसिड इस टॉपिक के ऊपर 11 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन वन बाय वन हम देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड। ऑप्शंस आर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स। तो ये चार ऑप्शन में से हमें मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड देखना है। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दोनों से बनता है, लेकिन इन दोनों में जो मोनोमेरिक होता है ना स्ट्रक्चर, वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो डीएनए होता है वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है, और आरएनए होता है वो भी पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है। तो इन दोनों का जो मोनोमर होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स। आइए देखते हैं। यस, न्यूक्लियोटाइड करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। वो डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। सो वॉटसन एंड क्रिक जो थे, इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की थी। ग्रिफिथ जो थे, उन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसका आंसर है हमारा फ्रेडरिच मिस्चर। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द pyrimidine बेस विच इज़ फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। इन चारों में से कौन सा ऐसा pyrimidine नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? तो डीएनए में न होने वाला ऐसा pyrimidine बेस जो होता है वो होता है यूरासिल ग्रुप। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम दोज प्यूरिन बेस विच आर कॉमनली फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। हमें ऐसा प्यूरिन बेसेस ढूंढने हैं। जो प्यूरिन बेसेस तो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, और ये दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। तो सिंपली इसका आंसर हम ए सिलेक्ट करेंगे, और ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, डीऑक्सीराइबोस शुगर इज फाउंड इन डीएनए। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में फाउंड होता है, ये बात सही है, बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज डीएनए का फुल फॉर्म ही है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो डी है वो है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर होती है, जो कि मोनोसेकेराइड में से बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन चारों में से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इज। तो शायद पहला ही सही आंसर है। दूसरा, पहला तो मतलब बिल्कुल सही है, दूसरा भी आगे पढ़ लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टू शुगर रेसिड्यू, नहीं, दो शुगर रेसिड्यू कभी भी अटैच नहीं होते हैं डीएनए में। ये शुगर, एक साइड शुगर के फॉस्फेट होता है और एक साइड होता है नाइट्रोजन बेस। तीसरा, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। द बॉन्ड बिटवीन बेस एंड फॉस्फेट, बेस एंड फॉस्फेट के ऊपर बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में शुगर होता है। तो हमारा ए वाला सही आंसर हो जाएगा। यस, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल। कोई भी लिविंग सेल की एनर्जी करेंसी जो होती है वो होती है एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए एंड आरएनए प्रोसीड्स इन विच डायरेक्शन। तो डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर हो या आरएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन में होते हैं। विच बॉन्ड इज यूज टू स्टेबलाइज द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये बरोबर है, बिल्कुल करेक्ट। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू चारगप्स रूल। चारगप, एक इरविन चारगप नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने चारगप रूल दिया हुआ था। ये देखिए, द मोलर रेशो ऑफ एडिनिन टू थाइमिन एंड साइटोसिन टू ग्वानिन इज 1। ये बिल्कुल सही है। सम ऑफ अ प्यूरिन एंड सम ऑफ pyrimidine, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही सामने pyrimidine होंगे, ये भी सही है। द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एडिनिन प्लस थाइमिन, ये भी सही है। द कंपोजिशन ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम इन ऑल द स्पीसीज, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, तो इनका डीएनए जो होता है वो यूनिसेल्युलर सेल वजह से होने के कारण, और सर्कुलर डीएनए होता है तो वो उसकी साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की कंपोजिशन थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है चारगप रूल के हिसाब से ये गलत दिया हुआ है, और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो यस, ये बिल्कुल ही करेक्ट है हमारा आंसर। तो गाइस, क्या आप अभी तक गुल्लक में पैसे बचाते हो?
कभी डिजिटल गुल्लक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर. द प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल ऑफ अ लीफ कंटेन 20 मोल ऑफ ग्वानिन. कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ प्यूरिन रेसिड्यू. तो गाइस अगर हम ये देखें कि अगर इन्होंने ग्वानिन को एक नाइट्रोजन बेस को 20 कंसिडर दिया हुआ है, तो मैं इसका आंसर जो है निकालेंगे वो है 40 नहीं 30. कैसे आता है ये देखिए. अकॉर्डिंग टू चारगप्स रूल साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन, ये 20% हो गया. एडिनिन प्लस थाइमिन ये भी इतना ही हो जाएगा. तो एडिनिन प्लस ग्वानिन, साइटोसिन प्लस थाइमिन 100. एडिनिन 20 है तो थाइमिन भी 20 है. एडिनिन 20 है तो एडिनिन भी 20 बरोबर, ये 30% ही आएगा. चलो ठीक है, हमारा एक गलत हो गया. तो गाइस ये थे हमारे आज के, हमने सबमिट फॉर इवेल्युएशन क्वेश्चन आंसर्ड यस. तो एक आंसर गलत गया है, बाकी हमारे 11 में से 10 MCQ करेक्ट गए हैं, तो 90% हमारा स्कोर आता है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.